सो hey guys, दिस इज द गरीब साइकिलिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका बजट अगर 10 to 20,000 है तो आपको कैसा एक साइकिल लेना चाहिए जो आपके लिए सुइटेबल हो। तो मुझे काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई हमने शॉप पे चला गया और दुकानदार हमको ऐसा साइकिल चिपका दिया जो हमको सूट नहीं कर रहा है, साइकिल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो भाई हम इससे कैसे बचें? अगर आप ऑनलाइन भी एक साइकिल परचेज करना चाहते हो तो किस किस चीज़ पे आपको ध्यान में रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं देखो सबसे पहले बात करूंगा कि भाई साइकिल का फ्रेम के बारे में। तो भाई सबसे पहले तो मेरा रिकमेंड होगा कि भाई तो कुछ इस तरीके का जो फ्रेम होता है, इस डिज़ाइन का भी जो फ्रेम होता है इसको आप सबसे पहले आउट कर दो, यानी कि टोटल इसको कैंसिल कर दो। ऐसा फ्रेम हमको लेना ही नहीं है। तो भाई साइकिल का जो फ्रेम होता है वो साइकिल का जान होता है। तो देखो साइकिल का फ्रेम का जो मटेरियल आता है वो 2 टाइप्स का आता है। एक आता है स्टील एलॉय का और एक आता है एल्यूमिनियम एलॉय का। तो मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा, आपको अगर एल्यूमिनियम एलॉय का फ्रेम मिल रहा है तो ये आप सबसे पहले चूज़ कर लो, क्योंकि ये एल्यूमिनियम एलॉय जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है जो आपको राइडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ इधर पे ये रस्ट लगने की जो चांसेस होता है इधर पे काफ़ी ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट आता है साइकिल का जो फ्रेम का साइज़, ये हम कैसे चूज़ करें। साइकिल का फ्रेम का साइज़ चूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भाई आप जब भी एक साइकिल लेते हो वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग अगर छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए तो भाई आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाला है। तो आप कैसे समझेंगे कि आपके लिए एक सही फ्रेम साइज़ कौन सा है? तो सबसे पहले आपको ऐसा वाला एक स्टिक ले लेना है और इसके बाद आपको इस तरीके से एक बॉक्स लेना है और कुछ इस तरीके से ये बॉक्स को रखना है। और इधर पे आपको ये जो स्टिक है तो कुछ इस तरीके से आपको रखना है और आपको ये जो स्टिक का मेज़रमेंट है, टोटल मेज़रमेंट, यानी कि इसका जो टॉप टू बॉटम पॉइंट है जिधर पे ये टच कर रहा है, तो इधर से आपको टोटल जो लेंथ है इसको आपको माप लेना है। और तो ये वाला जो स्टिक का जो लेंथ है 71 सेंटीमीटर आया है और इसके साथ आप 0.66 आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जो रिजल्ट आएगा उसको आपको इंच में कन्वर्ट कर लेना है। और देखो ये मेरा अकॉर्डिंग साइज है 18 इंच, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग जो फ्रेम साइज है वो है 18 इंच का एक अच्छा सा फ्रेम साइज। तो आप भी कुछ इस तरीके से आप अपनी साइकिल का जो फ्रेम साइज है वो आप मेजर कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फ्रेम साइज अच्छा होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकिल की डिटेलर के बारे में। तो भाई देखो साइकिल का जो डिटेलर है वो अच्छा होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला जो डिटेलर है ये आपको एक स्मूथ शिफ्टिंग और साइकिल का राइडिंग का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी हद तक ये बढ़ा देता है। तो रेयर डिटेलर में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम शिमानो टूर्नी का ही डिटेलर ले। अगर आगे की बात अगर हम करें तो भाई शिमानो टूर्नी ही प्रेफर करें आगे भी। और आप कोशिश करें कि साइकिल का जो शिफ्टर है वो भी ओरिजिनल आए, ताकि आपका जो शिफ्टिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और आपका साइकिल का ये शिफ्टर लॉन्ग टर्म तक ये अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकिल की टायर के बारे में। तो भाई देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई आप अगर राइडिंग पर्पस एक साइकिल ले रहे हो तो भाई 26 इंच टायर की तरफ आप मत जाओ, ये काफ़ी ज़्यादा बैकडेटेड हो गया है। लेकिन आप अगर स्टंट रिलेटेड काम करना चाहते हो तो भाई आप 26 इंच लो, लेकिन आप सिर्फ राइडिंग पर्पस ही आप साइकिल खरीदना चाहते हो तो भाई 26 को अवॉइड करो और 27.5 और 29 इंच पे आप जाओ, क्योंकि ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। 27.5 और 29 इंच का जो टायर है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल भी हो गया। तो अगर आपको स्पेयर पार्ट्स की भी ज़रूरत है तो काफ़ी इजीली आप खरीद सकते हैं। ब्रांड की बात अगर हम करें तो आप भाई केंडा, मैक्सिस, हिमालयन ट्रेल ऐसे ब्रांड की तरफ देखें कि ऐसा ब्रांड अगर है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो नाइलॉन बेस्ड जो टायर होता है उधर पे आपको जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम साइकिल की ब्रेक के बारे में। तो भाई आप अगर एक साइकिल ले रहे हो तो भाई आप साइकिल का जो भी ब्रेक है, पावर ब्रेक है, इसको आप सबसे पहले भाई कैंसिल कर दो, ये वाला लेना ही नहीं है। तो भाई आपको जो ब्रेक कैटेगरी चूज़ करना है वो है डिस्क ब्रेक। तो भाई आप डिस्क ब्रेक तो चूज़ कर लिया, लेकिन आपको कैलिपर भी ध्यान से चूज़ करना है। आप देखोगे कि जो ब्रेक शू आता है वो 2 टाइप्स का जनरली आता है, एक गोल गोल ब्रेक शू आता है और ऐसे एक रेक्टेंगल ब्रेक शू आता है। तो मैं बोलूँगा कि भाई आप चेक कर ले कि ब्रेक शू कौन सा है। आप मस्ट गो फॉर रेक्टेंगल ब्रेक शेप, क्योंकि ये भाई रेक्टेंगल जो ब्रेक शेप है ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया में आता है रोटर के, इसलिए आपका जो स्टॉपिंग पावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो भाई अब जब भी साइकिल लो तो आपका साइकिल का जो कौन सा ब्रेक है ये भी आप ज़रूर देख के लेना। तो लास्ट में हम आते हैं साइकिल के सस्पेंशन के बारे में।
तो भाई आप अगर साइकिल में सस्पेंशन ले रहे हो तो भाई आप सबसे पहले प्रायोरिटी दो कि भाई लॉकआउट सस्पेंशन है या नहीं। अगर लॉकआउट सस्पेंशन है तो तब तो ठीक है, नहीं अगर लॉकआउट सस्पेंशन नहीं है तो आपको कौन सा सस्पेंशन लेना चाहिए। तो देखो भाई, इधर पे ये जो पोर्शन है इसे स्टेंशन कहते हैं। ये वाला स्टेंशन जो होता है ये स्टील का बना होता है, एक आता है कलरिंग आता है। तो भाई मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि कलरिंग को अवॉइड करो। क्यों अवॉइड करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो, ये जो स्टील वाला होता है तो इधर पे कलर नहीं रहता है, तो कलर अगर नहीं रहेगा तो भाई इधर पे ये कलर उठने का जो प्रॉब्लम आता है ये बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो इधर पे ये जो कलर सस्पेंशन होता है तो इधर पे क्या होता है, सस्पेंशन जब काम करता है तो इधर पे कलर काफ़ी ज़्यादा ऐसे उठ जाता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो साइकिल का जो लुक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। तो वैसे भी ये दोनों सस्पेंशन के परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ साइकिल के जो लुक्स है इसीलिए। तो साइकिल में स्टील वाला ये सस्पेंशन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है भाई, ये वाला कलर भी आप ले सकते हैं। लेकिन भाई साइकिल का जो लुक्स है वो थोड़ा सा ऐसे टाइम के बाद खराब हो जाएगा। तो भाई ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपका कोई दोस्त साइकिल खरीद रहा है तो ये वाला वीडियो आप उसे जरूर रिकमेंड करना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।